हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की बुक गोल्डन रेस से एक चैप्टर ए मैन्स ट्यूशन। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार एक वृद्ध आदमी, सज्जन पुरुष जो अपने जन्मदिन की दावत के ऊपर एक चोर के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और उसके नेचर में किस प्रकार से उसके स्वभाव में परिवर्तन कर देते हैं और उसे एक चोर से अच्छा नागरिक बना देते हैं। तो ये कहानी इसके अंदर दिखाई गई है कि हम अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा बुरे व्यक्तियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। ए मैन्स ट्यूशन, एक आदमी का वास्तविक पुत्र, ये कहानी का शीर्षक है। देयर वाज ए ग्रेट फीस्ट। फीस्ट मीन्स होता है दावत। एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया। बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। एक कोई विशेष जेंटलमैन थे। सर्टेन मीन्स होता है विशेष। जेंटलमैन भद्र पुरुष जो है, उनके जन्मदिन की दावत जो वो रखी जाती है। इट वाज हिज बर्थडे, और यह उनके जन्मदिन का अवसर होता है और उस समय एक फीस्ट जो है वो आयोजित की जाती है। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो है, कम फार एंड नियर, वो नज़दीक और दूर के गांव से आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अभिवादन करते हैं उनका। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। ग्रीट करना मीन्स होता है शुभकामनाएं देना। उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेते हैं और वो भी एंटरटेन करता है हिज गेस्ट, अपने अतिथियों की आव भगत करता है, भद्र पुरुष होता है जो। इट वॉज ए ड्यूटी टू लुक आफ्टर वेल देम वेल, और भद्र पुरुष की पार्टी थी तो ये उनका दायित्व था कि वो आने वाले हर मेहमान की अच्छी लुक आफ्टर करे, देखभाल करे। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट। ग्रेट बहुत बड़ी, फीस्ट दावत। शाम के समय बूढ़े आदमी ने सभी के लिए बहुत दावत रखी, बहुत बड़ी। एंड द गिफ्ट विच, और वो तोहफे या वो उपहार जो कि गेस्ट उसके लेके आए थे, ब्रॉट वर प्लेस्ड, रखे गए इन द सेंटर ऑफ द हॉल, एक बड़े हॉल के बिल्कुल बीच के अंदर। सो दैट ऑल माइट सी हिम देम, ताकि सभी व्यक्ति देख सकें उन तोहफों के ऊपर उनकी नज़र पड़े, इसीलिए वो तोहफे जो है वो एक बड़े हॉल के बीचों बीच रख दिए जाते हैं। व्हेन द फीस्ट वाज ओवर, जब पूरी दावत ख़त्म हो जाती है, एंड द गेस्ट हैज़ गॉन अवे, जब गेस्ट चले जाते हैं, द मेन, तब वो आदमी वेंट टुवर्ड जाता है द प्लेस, उस जगह की तरफ, वेयर द गिफ्ट वर्स, जहाँ पर गिफ्ट रखे हुए होते हैं। एंड बिगिन टू पुट देम अवे केयरफुली, और वो शुरू कर देता है उन्हें उठाकर ले जाना शुरू कर देता है सावधानी से किसी अलग जगह पर रखने के लिए। ऐसी डिड सो, जैसा कि वो इस काम को कर रहे होते हैं उसी समय, ही सडनली कॉट साइट, नज़र में आना उनकी। कॉट साइट मीन्स होता है अचानक नज़र पड़ना। तभी बुजुर्ग आदमी की नज़र पड़ती है एक ऐसी शैडो के ऊपर। शैडो मीन्स होती छाया, और मैन हेड, एक आदमी के सिर की छाया जो पड़ रही थी फ्लोर के ऊपर। फ्लोर मीन्स होता फर्श। तो उन्होंने देखा कि आदमी के फर्श के ऊपर एक आदमी के सिर की छाया जो है वो बनी हुई थी। ही न्यू, वो जान गए, दैट देयर मस्ट बी समवन हिडिंग इन द रूफ, और इस बात को, उस छाया को देख करके वो समझ गए कि कोई ना कोई हिडिंग करके बैठा है। हिडिंग मीन्स होता है छुप कर बैठना, रूफ के अंदर कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है। एंड रियलाइज दैट देयर वाज ए थीफ, और वो रियलाइज कर दिया। रियलाइज होता है महसूस कर लेना। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये वास्तव में क्या था, एक चोर था जो वहां पर उनके घर पर आया था। ही कॉल्ड ही सर्वेंट एंड सेड, तो तुरंत ही वो अपने सर्वेंट्स जो है, नौकर जो है, उनको बुलाते हैं और कहते हैं, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड। अरे अभी तक सभी अतिथियों ने भोजन नहीं किया है। फेड होता है भोजन करवा देना, पेट भरना। ब्रिंग बैक द डिशेज। डिश मीन्स होता है व्यंजन जो भोजन में पकाए गए थे। तो डिशेज जो वो वापस लाने के लिए उनको, सर्वेंट्स को कहता है बूढ़ा आदमी। तो सभी सर्वेंट जो है, द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड। तो सभी लोगों के चले जाने के बावजूद भी सर्वेंट जो है वो वैसा ही करता है जैसा उसको कहा गया था। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, अनेकों खाने पीने के व्यंजन जो है वो, सेवरल मीन्स होता है अनेकों, अनेकों डिशेज वो लेके आता है और वेट करता है फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक की,
टू टेल हिम टू सर्व देम, कि वो सर्व करे। सर्व मीन्स होता है परोसना, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि भोजन किसको परोसना है, तो वो अपने मालिक के हुक्म का इंतजार करने लगता है। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम, लेकिन वो आदमी उनसे कहता है कि आप क्या करो, इनको लीव मीन्स होता है छोड़ देना, भोजन को यहाँ छोड़ दो एंड गो, तुम चले जाओ। एज ही विश टू बी अलोन, और ऐसा लग रहा था, विश मीन्स होता है इच्छा, जैसे उस आदमी की इच्छा थी अकेले रहने की। देन ही लुक्ड अप एट द मैन, तब उसने उस आदमी की तरफ देखा। वाज हिडिंग इन द रूफ, जो कि छुप कर बैठा हुआ था रूफ के अंदर, छत के ऊपर। एंड सेड, और कहा, इट इज गुड ऑफ यू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, कि तुम मेरी बर्थडे की पार्टी में आए हो आज, ये बहुत बड़ा उपकार है तुम्हारा कि तुम मेरी बर्थडे की पार्टी में आए। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मैंने सोचा कि सारे अतिथि जो वो लेफ्ट मतलब जा चुके हैं, छोड़कर। बट यू हैव नॉट बीन द सर्व येट सर्व्ड, लेकिन तुम्हें अभी तक भोजन नहीं परोसा गया है। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील, प्लीज कम, कृपया नीचे आओ और मेरे साथ में शेयर करो, बांटो। ये है तुच्छ सा भोजन जो है, हम्बल मीन्स होता है तुच्छ। ये साधारण सा मील जो है, मील मीन्स होता है भोजन, जो साधारण सा भोजन मैंने बनाया है उसको मेरे साथ में शेयर करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, अब चोर जो है वो काफ़ी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जब वो अपने छुपे हुए स्थान से, क्लाइम डाउन मीन्स होता है नीचे उतरना, नीचे उतर के आता है। बट ही वॉज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य होता है देख करके कि उसको भी ट्रीट किया गया। ट्रीट होता है व्यवहार करना, उसके साथ में भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसे अदर गेस्ट के साथ में किया गया था। उसको बिठा करके अच्छे से खाना खिलाया गया। हिज होस्ट, उसका जो मेज़बान था बूढ़ा आदमी, वो सर्व कर रहा था हिम द ग्रेट कोर्टेस्टी, कोर्टेस्टी मतलब होता है विनम्रता के साथ। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, जब वो खड़ा होता है जाने के लिए, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, बूढ़ा आदमी उसे एक गिफ्ट भी देता है, एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, और साथ में देता है एक कुछ सिक्कों से भरा हुआ एक बैग। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और बाहर की तरफ उसको लेके जाता है अपना जो आहता है कोर्टयार्ड, आंगन का। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन या आहता, तो आहते के बाहर दरवाजे तक उसको छोड़ने के लिए जाता है। सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत साल बीत जाते हैं इस घटना को, तो बूढ़ा आदमी जो है वो काफी और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, अब एक बार फिर से बूढ़े आदमी का जो बर्थडे है उसकी दावत रखी गई। मैनी गेस्ट केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट गेस्ट जब वो आते हैं और ब्रॉट लेके आते हैं उसके लिए गिफ्ट। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, बूढ़े आदमी को भला मानुष था। सम ऑफ द गिफ्ट वर वेरी ब्यूटीफुल, तो उनमें से कुछ गिफ्ट जो वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते थे, कुछ महंगे भी होते थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द इवनिंग, और जैसे जैसे बर्थडे की वो शाम जो है वो ख़त्म होने वाली थी, एक स्ट्रेंजर जो है वह अजनबी जो है केम आया, ब्रिंगिंग लेकर आया साथ में ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन। तो कई सालों के बाद में जब बूढ़ा आदमी और ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उस दिन एक आदमी आता है जो अजनबी होता है बिल्कुल, जिसके पास एक छोटा सा डिब्बा होता है जो वो उस बूढ़े आदमी के लिए लेकर आया था। ये रिफ्यूज, वो मना कर देता है, रिफ्यूज होता है इनकार कर देना। टेल हिज नेम, अपना नाम बताने से वो मना कर देता है। बट आस्क्ड, तो वो पूछता है इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, और कहता है कि वह मैं बूढ़े आदमी से खुद मिलना चाहता हूँ। When the old man opened the box, जब बूढ़ा आदमी उस डिब्बे को खोल के देखता है, he found, उन्होंने पाया inside a precious pearl, precious होता है बहुमूल्य, कीमती, pearl means होता है मोती, एक बहुत ही सुंदर मोती उसको मिलता है। worth a great deal of money, great deal बहुत बड़ी मात्रा में, money means पैसा, जिसकी कीमत थी, worth mean होता है कीमत, तो उसको बहुत बहुत कीमती पर्ल जो है मोती जो उसके अंदर से निकलता है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। He told his servant to bring the stranger immediately, वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको कहता है कि ब्रिंग लेकर आओ
द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत ही लेकर आओ उस अजनबी को कि जिसने ये बॉक्स आपको दिया है। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, इसके बाद जब नौकर उसको लेके आते हैं तो स्ट्रेंजर जो है वो एंटर करता है, प्रवेश करता है। एज ही अप्रोच्ड द जेंटलमैन टू द ओल्ड जेंटलमैन ही बाउड लो, जैसे ही वो अप्रोच करता है, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, जैसे वो पहुंचता है बूढ़े आदमी के पास में, ही बाउड लो, बाउड होता है झुक जाना, नीचे झुक जाता है थोड़ा। ही न्यू, वो जानता था, दैट हिज होस्ट, कि उसका मेजबान जो है वाज अनेबल, अब इतना लायक नहीं रहा था, इतना योग्य नहीं रहा था कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। रिकॉग्नाइज मीन्स होता पहचान लेना। बिकॉज हिज साइट वाज डिम, क्योंकि उनकी अब नज़र जो है, साइट मीन्स होता नज़र, डिम हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी, डिम मीन्स कमजोर। सो ही वेंट नियर, इसलिए वो उनके और पास जाता है, एंड सेड क्विकली, और चुपचाप जाकर उनसे कहता है, आई एम द वन, मैं वो आदमी हूँ, होम यू हेल्प्ड ग्रेटली मैनी ईयर्स एगो, जिसकी बहुत सालों पहले आपने बहुत मदद की थी। इट वॉज द वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, आपने बहुत दयालुता से मेरे को फीड किया, भोजन खिलाया। एंड आई कम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, जब मैं आया था आपके घर पर अनइनवाइटेड, बिना निमंत्रण के, अनामंत्रित। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने कहा, इट्स ए ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, हियर मीन्स होता सुन करके खुशी हुई, कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया। इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, बूढ़ा आदमी कहता है, टू लुक आफ्टर यू, कि मैं आप तुम्हारी क्या करता, देखभाल करता, क्योंकि उस समय मैं सक्षम था तो मैंने तुम्हारी देखभाल की, और तुम वो व्यक्ति हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, मैं चाहता हूं कि आज तुम डिनर मेरे साथ में करो, परंतु इन ऑर्डर मतलब के लिए, परंतु इसके लिए कि मैं तुम्हें इनवाइट करूं, आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, तो मुझे तुम्हारा नाम जानना होगा, तभी मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगा और तुम्हें इनवाइट करूंगा। द मैन, अब वो अजनबी आदमी जो आया था, हैड ब्रॉट था प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, जो कि प्राइसलेस मीन्स होता है जिसकी कोई कीमत नहीं हो, बेशकीमती गिफ्ट लेकर आया था, बहुत महंगा गिफ्ट लेके आया था। सर वंस बिफोर, अरे श्रीमान जी एक बार पहले आपने मुझे इनवाइट किया था, अनदर ओकेजन, दूसरा अवसर, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, एक बार दूसरे अवसर पर आपने मुझे बिना नाम के ही इनवाइट कर लिया था। यू इनवाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम, दैट गेस्ट वाज हिडिंग, जो वो अतिथि जो है वो हिडिंग छुपा हुआ था आपकी रूफ के अंदर, एंड विशिंग यू इल, और वो विश करता था, उसके मन में थी कुछ इल होता है बुरा, वो आपका कुछ बुरा करने के लिए आया था। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, लेकिन आपने उसके साथ में ट्रीट किया, व्यवहार किया बहुत ही मान सम्मान। अभी तक बूढ़ा आदमी जो उसको पहचाना नहीं था, अब वो डिटेल से उसको बताता है और कहता है कि आपने उसके साथ में मान सम्मान के साथ में और कोटेशी के साथ में व्यवहार किया, कोटेशी में तो विनम्रता के साथ में। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, क्या आप उस व्यक्ति को उसी प्रकार से आज भी इन्वाइट नहीं कर सकते जैसा आपने उस दिन किया था। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड, तो बूढ़ा आदमी जो है वो उसको याद आ जाती पूरी घटनाक्रम, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हिडिंग इन हिज रूफ, कि किस प्रकार से उसने उस चोर को अपनी घर की छत के ऊपर छिपा हुआ पाया था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस shown to him on that occasion had changed his life, और उस अजनबी ने भी एक्सप्लेन किया, व्याख्या करके बताया कि किस प्रकार दयालुता जो उन्होंने दिखाई थी उसके लिए उस अवसर पर, ओकेजन पर, उसने उसके पूरे जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। सिंस दैट डे, उस दिन से उसने क्या कर दिया, गिवन अप होता त्याग देना अपनी सभी एविल मीन्स होती है बुराइयां। उस दिन से वो कहता है कि मैंने सारी बुराइयों को छोड़ दिया, सब बुरे तरीके छोड़ दिए और ट्राइड किया, प्रयास किया अपनी कमाई करने का। लिविंग मीन्स होता आजीविका, अपनी आजीविका जो है वो कमाने के लिए मैंने मेहनत करना कोशिश कर दिया, बाई ऑनेस्ट वर्क। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीते गए, ही बिकम वेरी रिच, मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलता रहा और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन इससे वह व्यक्ति जो है वो एरोगेंट नहीं हुआ। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी हो जाना, लेकिन पैसे ने मुझे घमंडी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू फेल्ट
टू शो द अदर्स द सेम काइंडनेस, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य था कि मैंने दूसरों को भी मैं ऐसा ही महसूस करवाऊं, वैसी ही काइंडनेस, वैसी दयालुता दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, कि आपने मेरे को जैसी दयालुता मेरे प्रति दिखाई थी तो लोगों के प्रति मैं वैसा ही दयालु बना रहूं, यह मेरा कर्तव्य था। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। अब बूढ़ा आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा ये कहानी जो है उसको टच करती है, स्पर्श कर जाती है, उसके हृदय को छूती है। एंड वन ऑल द अदर गेस्ट हैज लेफ्ट, जब सारे अतिथि चले जाते हैं तब वो उनकी तरफ, उस स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ता है और कहता है, यू सी, तुम देखते हो, आई हैव मैनी सन्स, कि यहाँ पर देखो कितने आदमी जो है वो आए थे, यहाँ पर इस जगह पर कितने आदमी आए थे। सभी लोग चले जाते हैं तो कहते तुमने देखा होगा यहाँ पर मेरे बहुत सारे सन्स हैं, ये सब मेरे बेटे बेटियां हैं, क्योंकि मैंने इन्हें रास्ता दिखाया है, या आप मान सकते हो कि मेरे ग्रैंड सन्स है, पोते पोतियां हैं। बट नन ऑफ देम सीम टू डियर मी दिस नाइट एज यू, लेकिन इनमें से कोई मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना कि तुम हो। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस, थ्रू मतलब के द्वारा, एक छोटी सी दयालुता जो मैंने दिखाई तुम्हारे प्रति, आई डिड यू मैनी ईयर्स एगो, अदर एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज बीन बोर्न। तो उसने, उस मेरे कार्य ने, उस मेरे एक्ट ने दयालुता के दूसरी चीज़ों को जन्म दिया। तुमने भी लोगों के प्रति दयालुता दिखाई, तो मैंने एक बार दिखाई दयालुता, लेकिन वो दयालुता आगे जाकर बढ़ गई, तो तुम वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हैं। नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन। अब कोई लिमिट नहीं रही है मेरे सन्स की और मेरे ग्रैंड सन्स की, मेरे पोते पोतियां, बेटे बेटियों की कोई कमी नहीं रही। एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, और मेरे यहाँ तक कि पड़पोते, ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड, डीड मीन्स होता है कार्य, वर्क, मेरे उस एक काम की वजह से मुझे इतना मान सम्मान मिला। यानी आपने किसी को आगे दयालुता दिखाई, उसने आगे दिखाई, तो ये काम मेरा एक अच्छा कदम जो है वो आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। आई एम ग्रेटफुल, मैं आप लोगों का क्या हूँ, ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ द पासिंग ऑन दैट काइंडनेस। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम मीन्स होता है साधन बने पासिंग करने के, मेरी उस दयालुता को आगे बढ़ाने का आप साधन बने। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, तुम इंडीड मीन्स होता है रियल में, सच में, तुम सच में मेरे सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने आकर के मुझे ये कहानी सुनाई और तुम आकर मेरे से मिले, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई कि मेरा ये दयालुता का कार्य तुमने आगे बढ़ाया। एच.एम. लाबर्ट की लिखी हुई कहानी ए मैन्स ट्यूशन, एक टचिंग स्टोरी है एक ओल्ड जेंटलमैन की, जो हमने पढ़ी ऊपर, कि किस प्रकार से वो एक थीव को उदारता के साथ में, जनरसिटी के साथ में बदल देता है, पनिशमेंट नहीं देता है, और एक दयालुता के द्वारा चोर को सच्चे आदमी में, जेंटलमैन के अंदर बदल देता है। तो ये उसके हृदय को छू जाती है थीव के, और एक रिफॉर्म्ड मीन्स होता है सुधरा हुआ व्यक्ति बन जाता है, और एक सरप्राइज गिफ्ट देता है उस जेंटलमैन को। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूसरे लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय जो है हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।